नमस्कार। दी पाइन न्यूज़ के पीटीएन हेल्थ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम आए हुए कंकड़बाग में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बीबी भारती के पास। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। नमस्कार। सर, हृदय रोग से संबंधित जानकारियाँ हमको चाहिए। अभी तो बरसात का मौसम भी आया हुआ है, तो बरसात के मौसम में कौन कौन सी बीमारियाँ आ जाती है? सबसे पहले हमारे दर्शकों को देखिए, बताएं। बरसात के मौसम में जो वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं वो ज़्यादा होती है, जैसे कि हेपेटाइटिस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, पेट की बीमारियां, और कभी कभी जो मच्छर से बहुत सारी बीमारियां होती है वो ज़्यादा होती है इस सीज़न में। तब बुखार का सीज़न रहता है, खांसी सर्दी का सीज़न ज़्यादा रहता है इस बरसात के मौसम में। जी जी इन्फेक्टिव डिजीज़ों का मौसम ज़्यादा होता है। खासकर अगर हार्ट का मरीज हो तो अगर ये सब बीमारियां उसे पकड़ लें तो खतरा बढ़ जाता है। जी जी। तो क्या क्या करना चाहिए? हार्ट की बीमारी जो अगर फीवर हो गया तो क्या परहेज करेंगे सर? अगर किसी हार्ट के मरीज जिसका हार्ट का पंपिंग कमज़ोर है, अगर उसको फीवर होता है तो हार्ट पे लोड बढ़ जाता है। जी जी ऐसी अवस्था में पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। जी। दवाइयों को डोज को एडजस्ट करना चाहिए। और कभी कभी फीवर अगर ज़्यादा होता है, हार्ट पर लोड ज़्यादा रहता बढ़ जाता है टैकीकार्डिया के कारण, तो ऐसी अवस्था में तुरंत हार्ट के डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। बहुत सा जो दवाइयाँ होती हैं हार्ट की, उस फीवर की कंडीशन में उसका डोज मॉडिफाई करते हैं, और कुछ कुछ ड्रग इंटरेक्शन होता है, उस समय बहुत सावधानी से उसका इलाज करना चाहिए। सर, ये बरसात का मौसम में जल जमाव की समस्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अब तो पूरे देश में देखा जा रहा है कि हर जगह जल जमा हो जा रहा है। तो अगर इस दरमियान में हार्ट से संबंधित कोई बीमारी हो जा रही है, मतलब लग रहा है कि चेस्ट में पेन है, तो प्राथमिक उपचार वो क्या करें, कैसे करेंगे? अरे, वो तो टिपिकल, जो अगर मान लिया कि चेस्ट पेन होता है, टिपिकल जो हार्ट अटैक वाला पेन होता है, जी जी जो हार्ट के सीने में बड़े भाग में होता है, जी। और कभी बाएं तरफ रेडिएट करता है, जाम में रेडिएट कर सकता है, कभी दाहिने साइड में भी। अगर पसीने के साथ होता है, और ऐसे मरीजों को जिसको रिस्क फैक्टर है, जैसे फैमिली में हुआ हो, चाहे उसको डायबिटिक हो, चाहे मल्टीपल रिस्क फैक्टर है हो, स्मोकर हो, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो, तो ऐसे मरीजों में अगर ऐसा इस टाइप का जो चेस्ट पेन होता है, जी उसको काफ़ी गंभीरता से लेनी चाहिए। जी अगर उसको डॉक्टर के पास पहुंचने में अगर देर हो रहा है और सिम्टम एकदम मिमिक कर रहा है, लगता है कि हार्ट अटैक का ही सिम्टम है पसीने के साथ, तो ऐसी अवस्था में डिस्प्रिन की गोली, क्लोपिडोग्रिल की गोली साथ में घर में रहना चाहिए। अगर उस समय अगर है तो तुरंत खा लेना चाहिए डिस्प्रिन और क्लोपिडोग्रिल की गोली। तो ये दवाई जो है आम इंसान को भी घर पे रखना चाहिए। हाँ, ज़रूर से ज़रूर रखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जो पहला घंटा सबसे महत्वपूर्ण होता है हार्ट अटैक का। कभी कभी क्या होता है कि अचानक हार्ट अटैक हुआ, इस्कीमिया हुआ, ब्लॉकेज हुआ, मौका भी नहीं मिला, सडन कार्डियक डेथ हो जाता है VT-VF के कारण। ऐसा देखा गया है कि चेस्ट पेन के पहले घंटा में 50% डेथ, जो सडन कार्डियक डेथ होता है हार्ट अटैक के बाद, वो पहले घंटा में होता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है, एवरी मिनट्स काउंट्स होता है, एवरी सेकंड काउंट होता है। अगर इस टाइप का चेस्ट पेन हो, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर चेस्ट में आपको अगर दर्द हो रहा है और पसीना आ रहा है या थकान महसूस हो रही है, तो डिस्प्रिन की गोली, सर ने बताया कि डिस्प्रिन की गोली जरूर लें। खाएं, कितनी मात्रा में खाना चाहिए सर? ऐसे 375, 325 जो भी उपलब्ध हो, कम से कम 300 प्लस में ही, 300 मिलीग्राम प्लस में ही लेना चाहिए। चबा कर खाना चाहिए। जी जी। और क्लोपिडोग्रिल जो 75 मिलीग्राम की एक गोली है, उसको भी चबा के खाना चाहिए। ठीक। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि अगर अचानक से बरसात में अगर जल जमाव है, आपको डॉक्टर के पास जाने में दिक्कत महसूस हो रही है, तो सबसे पहले आप घर पे डिस्प्रिन और सर एक दवा बताएं वो रखना है, और उसको चबा कर पहले खाना है, फिर डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। और जानने की तक उम्मीद है कि हाँ, जो सबसे एज ए फंडामेंटल रूल है, अगर चेस्ट पेन होता है तो नज़दीकी अस्पताल में जाएं। जी बहुत लंबे दूरी वाले अस्पताल में नहीं जाएं। जो सबसे नज़दीक जो अस्पताल है, जहाँ फैसिलिटी अवेलेबल है इमरजेंसी ट्रीटमेंट का, वहाँ जाएं। उसके बाद वहाँ पर प्राइमरी ट्रीटमेंट लें। अगर तब आपको कहीं जाना है तो जाएं। जी जी। ये
आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर सर ये हार्ट पेशेंट है बरसात के समय में, अगर उनको दस्त होने लग रहा है तब फिर क्या करेंगे? एक्चुअली अभी तो काफ़ी जो है दस्त होता है, करें कि दस्त होने लगे, तो अभी तो जो भी बैक्टीरिया है, फूड पॉइजनिंग भी बहुत है। अगर पानी में के कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अगर फूड पॉइजनिंग जैसे कि आप बहुत सारी चीज़ देर तक रख दिए तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाता है। सामान जो भी खाने पीने का सामान है, फंगस भी लगता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। टॉक्सिन रिलीज करता है बहुत सा बैक्टीरिया, तो ये सब चीज़ है जो आपको लूज मोशन कराता है। किस कारण से लूज मोशन हो रहा है वो तो डॉक्टर ही डिसाइड करेगा। उसके लिए तो ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए कि ये इन्फेक्टिव है कि नॉन इन्फेक्टिव है या वायरल है, किस टाइप का है। सर ये तो बताए दस्त दस्त के बारे में कि अगर दस्त होता है तो ज़रूर मतलब डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उसके बाद सर डॉक्टर साहब ही बताएंगे कि किस तरह का है ये बीमारी। तो सर हार्ट अटैक जो होता है मेन कारण क्या हो जाता है? हार्ट अटैक जिसको आप बोलते हैं, जो एक आम भाषा में है, उसमें कॉर्नरी आर्टरी होती है, जिसको जिसको धमनी बोलते हैं, उसमें अचानक ब्लॉकेज हो जाती है। जी वहाँ खून का थक्का जमा हो जाता है रप्चर होने के कारण प्लाक को। जी जी तो वो खून का थक्का अगर तुरंत, अगर जो नली में नॉर्मल फ्लो हो रहा था उसमें अगर एकदम फ्लो बंद हो जाए, 100% ब्लॉक हो जाए, जी जी। तो ये अवस्था हो सकती है। इसी को हार्ट अटैक बोलते हैं। ये बहुत खतरनाक अवस्था है। उसमें जल्दी जल्दी खून सुचारू रूप से चलना स्टार्ट करना होना चाहिए, नहीं तो जितना देर होगा उसमें मसल का डैमेज, उसके एरिथमिया के चांसेस, हाइपोटेंशन होने का चांसेस ये सब होता है। इसलिए आई जा रही है जो उसको हम सब वहाँ पे जो खून का थक्का है उसके उस पर इलाज फोकस करते हैं, उसी से रिलेटेड ट्रीटमेंट करते हैं हार्ट अटैक में। हार्ट अटैक के बचाव के कारण क्या क्या है सर? हार्ट अटैक के जो बहुत ज़्यादा संख्या में, खासकर भारत में, बिहार में, सारे स्टेट में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, माने तेज़ी से बढ़ रहा है। इसका एकमात्र कारण है नए रिस्क फैक्टर जुटते जा रहे हैं। जैसे नए डायबिटिक्स होते रह रहे हैं, नए हाइपरटेंसिव में वो अपना सारा चीज़ कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं सही तरीके से। सही तरीके से अपना जो रिस्क फैक्टर है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग जो रूटीन है, हाइपरलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल का लेवल, फैमिली हिस्ट्री, नए नए जो रिस्क फैक्टर अभी जो आ रहे हैं उसमें वातावरण में पॉल्यूशन जो है वो एक बड़ा फैक्टर उभर के आ रहा है। खाने पीने चीज़ के मिलावट में जो टॉक्सिन यूज हो रहे हैं, खाने पीने में जितने भी पेस्टिसाइड हो रहे हैं उसका इफेक्ट आ रहा है। इसके अलावा स्ट्रेस फैक्टर एक बड़ा रूप में उभर के आ रहा है। इसके अलावा सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, ये सब जो नए रिस्क फैक्टर हैं ये सब इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जो नए रिस्क फैक्टर में पॉल्यूशन, इंसेक्टिसाइड्स, उसके अलावा सीडेंट्री लाइफ स्ट्रेस, ये सब जो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन ये प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर है। स्ट्रेस है जो पहले से, अगर कोई माइल्ड ब्लॉकेज है चाहे और सब बीमारियां, उसको जल्दी हार्ट अटैक कराता है। तो इसका बचाव कैसे करें सर? इसके तो बहुत बचने का तरीका है। जितना जो आपको रिस्क फैक्टर, उसमें से लाइफ स्टाइल है, सबसे हेल्दी लाइफ स्टाइल होना चाहिए। खाने पीने के चीज़ें को जो आपके लिए हानिकारक है उसे खाना चाहिए। वेजिटेरियन, नॉन वेज को अवॉइड करना चाहिए। खासकर नॉन वेज अगर खाना है तो फिश को प्रेफर कीजिए। इसके अलावा एक्सरसाइज, वॉकिंग, वेट रिडक्शन, वेट कंट्रोल, शुगर जिनका बढ़ा रहता है, ब्लड शुगर, उनको कंट्रोल करना है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नॉर्मल रखना है। उसके अलावा अगर किसी प्रकार से वो खैनी खा रहे हैं, निकोटीन लेना है, और किसी प्रकार के वो सेवन कर रहे हैं, उसको नहीं करना है। जो अल्कोहल भी अगर ले रहे हैं ज़्यादा मात्रा में, उनको अवॉइड करना है। और एक्टिव रहना है लाइफ में, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल नहीं रखना है। पैदल ज़्यादा से ज़्यादा चलें, अपना एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा बर्न करें। इसका जांच भी तो कुछ होगा सर, जांच क्या क्या करा सकते हैं? बहुत सारी जांचें हैं आपको। पहले तो एक सिम्टम बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जांचें हैं उसमें टीएमटी है, कॉर्नरी एंजियोग्राफी है, सीटी एंजियोग्राफी है। ये सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है ब्लॉकेज देखने का। उम्मीद करते हैं काफ़ी चीज़ सर
हार्ट के बारे में बताया कि कैसे कैसे आप बच सकते हैं, क्या उपाय हो सकता है, कितनी प्रकार की जांचें हैं। जांच के बारे